नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई गई है और इस बार सियासी तीर सीधे दिल्ली से पटना के बीच चले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। गुरुवार को किशोर ने न केवल राहुल गांधी की बिहार यात्रा को नौटंकी करार दिया, बल्कि उन्हें बिहारियों की भावनाओं से खेलने वाला तक कह डाला। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बिहार और यहाँ के लोगों की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर राहुल गांधी ने कभी बिहार के किसी गांव में एक रात भी बिताई हो तो कोई मुझे बताए। मैं खुली चुनौती देता हूं, वो बिहार के किसी गांव में आकर एक रात गुजार कर दिखाएं। सिर्फ आकर भाषण देने से बिहार नहीं समझता, ना बिहार को समझा जा सकता है। किशोर की इस चुनौती ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर इस समय गाँव-गाँव घूम रहे हैं और उनका दावा है कि बिहार की असली नब्ज को पहचानते हैं। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली में बैठकर ये लोग बिहारी समाज पर हंसते हैं, फिर चुनाव आते ही हमें उपदेश देने आ जाते हैं। ऐसा दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर का हमला यही नहीं थमा, उन्होंने कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। किशोर ने कहा, रेवंत रेड्डी जो खुद पहले टीडीपी और फिर संघ और बीजेपी के संपर्क में रहे, अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनकर बिहारी मजदूरों को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मजदूरी करना बिहारियों के डीएनए में है। आखिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? किशोर ने इस टिप्पणी को बिहारियों की मेहनत की पहचान और स्वाभिमान और पर हमला बताया और हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान इसलिए आया क्योंकि तेलंगाना में विरोधी दल केसीआर के कई विश्वस्त अधिकारी बिहार से थे। ये सूची समझी रणनीति थी कि बिहारियों को बोझ बताकर राजनीतिक बढ़त हासिल की जाए। किशोर ने रेवंत रेड्डी से माफी की मांग करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को बिहार में रहना है तो उसे बिहारियों का सम्मान करना सीखना होगा। बिहार की राजनीति में यह घटना सिर्फ एक और जुबानी जंग नहीं है, बल्कि यह चुनाव पूर्व रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है, जहां बिहारी स्वाभिमान और बिहार बाहरी नेतृत्व के बीच टकराव की स्थिति उभर रही है। जी हाँ, बताते चले, प्रशांत किशोर जो हैं पहले खुद को कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रणनीति बना चुके हैं। अब इन दोनों खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं इन दोनों को ही। उनकी यह रणनीति साफ है, बिहारियों को केंद्र में लाकर बिहारी अस्मिता को चुनावी एजेंडा बनाया जाए और बाहरी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। एक बात तो तय है कि बिहार का चुनावी जो जमीन है वो अब और गर्म होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि सियासी घमासान का नया अध्याय लिख दिया है। देखना यह होगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस इस चुनौती को क्या जवाब देती है। क्या राहुल गांधी बिहार के किसी गाँव में एक रात बिताकर इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या फिर इसे नजरअंदाज कर प्रशांत किशोर को गंभीरता से न लेने की रणनीति अपनाएंगे। उनकी यह रणनीति साफ है, बिहारियों को केंद्र में लाकर बिहारी अस्मिता को चुनावी एजेंडा बनाया जाए। देखना यह होगा कि राहुल गांधी अब इस मुद्दे पर क्या बयानबाजी करते हैं और क्या रुख अपनाते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।